जी, डॉक्टर सुनील, तो अगर ये तमाम जो दल इकट्ठे हुए थे, वो उनकी चिंता डेमोक्रेसी नहीं थी, उनकी चिंता लोकतंत्र नहीं थी, संविधान नहीं था, जो तानाशाही दिख रही है केंद्र के स्तर पर वो नहीं था, फेडरलिज्म नहीं था, सिविल राइट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अपनी अपनी राजनीति को मजबूत करना था। और वो अब खुलकर सामने आ रहा है क्या कि एक कॉमन एजेंडा अभी तक ये नहीं बना पाए। सीटों के बंटवारे में चलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, झगड़े होते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन वैचारिक स्तर पर, एजेंडे के स्तर पर कहीं कोई सहमति नहीं, और ना ही अपने हक के लिए लड़ने की कोई जिद। मेरा बंगाल बना रहे तो मैं खड़ा हूं, यूपी में मेरी चौधराहट बनी रहे, मैं अपनी तरह से काम करूंगा, ये चल रहा है। प्रोफेसर साहब, जो पूरी अब तक समझ आई है या जो दृष्टिकोण आया है उससे मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये गठबंधन लोकतंत्र को बचाने के लिए नंबर 1, नंबर 2 सोशल जस्टिस की फोर्सेस को यूनाइट करने के लिए नंबर 2, नंबर 3 फेडरल स्ट्रक्चर जो है या फेडरलिज्म को बचाने के लिए, और जो है इसके साथ में जो देश भर के जन आंदोलन है उसके साथ में खड़ा हुआ गठबंधन है। अब ये एक बेसिक लाइन है, और जितनी आज तक इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट निकला है उसके अंदर इन बातों को रेखांकित किया गया है, और अलग अलग नेता अपनी अपनी जगह पर यही करते रहे हैं। अब मेरा कहना आपसे ये है, आपने कहा कि डरे हुए हैं, डरे हुए होते तो फिर जो है हेमंत सोरेन जो है जिस तरीके से हुआ था, नीतीश कुमार अगर चले गए तो उस तरीके से चले जाते, लेकिन वो नहीं गए। आपने देखा कि उनकी पार्टियां चली गई। आप मेरे को बताइए, उद्धव ठाकरे को क्या प्रॉब्लम था, है ना? या जो है शरद पवार को क्या प्रॉब्लम था? क्या भाजपा उन्हें लेने को तैयार नहीं है? उनकी पूरी की पूरी पार्टी को, जिसे कहते हैं बम्बईया भाषा में, खल्लास कर दिया। उनके पास बचा नहीं कुछ, उनकी हैसियत खत्म कर दी, और उसके बाद भी वो अगर डटे हुए हैं। और आज महाअघाड़ी का अगर अलायंस जो है, मैं अभी बंबई के अंदर था, 2-3 दिन मधु दंडवते जी का जन्म शताब्दी वाला कार्यक्रम था, सब कुछ इंटैक्ट है, शीट शेयरिंग 100% होने वाला है ना? अब उसके बाद आप ये देखिए कि क्या लालू यादव के साथ जो कुछ हुआ, सजा जिस तरीके से हुई और जिस तरीके से पूरे परिवार को मतलब परेशान किया जा रहा है, इसके बाद भी क्या वो सेटलमेंट नहीं कर सकते? क्या नीतीश अकेले सेटलमेंट करना जानते हैं? लेकिन नहीं किया सेटलमेंट, अपनी जगह पर पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव का आपको याद है, आज से नहीं चल रहा है, जब मुलायम सिंह यादव थे, नेताजी थे, तब से था कि आय से ज्यादा संपत्ति है, समझौता कुछ कर लिया। तो आज तक आप मुझे बताइए कोई समझौता हुआ है क्या? और अगर समझौता नहीं हुआ होता इंडिया अलायंस के भीतर, तो ऐसी 11-12 सीटों की बात जो है वो अपनी तरफ से हो जाती क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी जगह पर हर फ्रंट के ऊपर काम चल रहा है। अगर जो है यहाँ पर, तो मैं लगातार पूरी बहस के अंदर ये सुनता रहा, ABC टीम जो है बीजेपी की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खड़ा रहा नहीं रहा। अगर अरविंद केजरीवाल को क्या प्रॉब्लम था, उसको दिल्ली है और उसके पास बम्ब और जो है पंजाब है, दो जगह की उसको सरकार बनानी है और बचा के चलानी है, तो उसको क्या अच्छा लग रहा होगा कि आप जो है उसका मनीष सिसोदिया जेल में रहे, संजय सिंह जेल के अंदर रहे, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर रहे, लेकिन हटा नहीं। देखिए, मेरा कहना ये है कि नहीं, मेरा कहना ये है कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो आपत्तिजनक हैं कि डर गया, है ना? डर गया होता तो सब लोग समझौते कर लेते और ये इंडिया अलायंस जो है खत्म हो जाता और सब लोग एनडीए के साथ में चले जाते। ऐसा नहीं हुआ, ये मेरा कहना है सर। डॉक्टर सुनीलम, समझौता करने वालों की एक लंबी लिस्ट है, अजित पवार से लेकर और मिलिंद देवड़ा से लेकर जतिन प्रसाद से लेकर, और कितने नाम, बड़ी फहरिस्त है, सिंधिया वगैरह भी उसी समझौते करने वालों में से, कम नहीं है, लंबी लिस्ट है वो। नहीं, तो लंबी लिस्ट होगी, लेकिन जो लोग पार्टियां चला रहे हैं वो लोग घबरा करके वो गए नहीं हैं, ये मेरा आपसे कहना है। मेरा मतलब ये है कि अगर इंडिया गठबंधन को ये बता दिया जाए ये डरे हुए लोगों का गठबंधन है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा है, तो मुझे लगता है कि ये गलत राजनीतिक मूल्यांकन है। हम दूसरी बात कह सकते हैं, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जितने अवसर आए
जैसे जब जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, या महुआ मोइत्रा को जिस तरीके से निकाला गया, या जिस तरीके से 145 जो सांसदों को जब बाहर किया गया, एक के बाद एक जो अवसर आ रहे हैं, और या कल चंडीगढ़ वाला अवसर आया, या आज जो है जिस तरीके से जेल के अंदर भेज दिया गया उसका अवसर आ गया, तो इनको जो काम करना था वो इन्हें कॉल करना था। पूरे देश के अंदर लोग कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं हर जगह पर, अपने अपने स्तर के ऊपर। हम लोग क्योंकि जन आंदोलनों के साथ में जुड़े हुए हैं, सब लोग बड़े तैयारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे कुछ नहीं हो रहा है, और इनका समर्थन भी है। आखिरकार आप मुझे बताइए कि ये जो पूरे लोग हैं, है ना, अभी किसानों ने तय किया, है ना, अभी तो जो था ट्रैक्टर मार्च को छोड़ दीजिए, उसके पहले वाला संविधान दिवस वाला छोड़ दीजिए, जिसमें हजारों लोग किसान निकले, 22 राज्यों में निकले, और कम से कम 35,000 ट्रैक्टर निकले सड़कों के ऊपर, वो सब छोड़ दीजिए। अभी 16 फरवरी का जब जनरल स्ट्राइक है पूरे देश के अंदर, और एक ग्रामीण बंद होने वाला है, तो उसकी आप मीटिंग्स देखिए। आप मतलब एक एक मीटिंग के अंदर हम लोग जब करते हैं तो 200 संगठन, 250 संगठन हम लोगों की मीटिंग के अंदर जुड़ जाते हैं। हमारे पास उतना स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं सुनिए, अरे इसके अंदर कौन लोग हैं, इसके अंदर कौन लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट के लोग हैं। मेरा कहने का मतलब है इसके अंदर मेरी बात सुनिए, आपने खुद स्वीकार किया कि बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब इंडिया गठबंधन को सड़क पे उतरना चाहिए था, खड़े होना चाहिए था, जमकर प्रतिरोध करना चाहिए था, वो सारे मौके उसने गंवाए। और इसीलिए देखिए, मौका गंवाना एक बात है, मौका गंवाना एक बात है, और मतलब आइडियोलॉजिकली इररिलेवेंट है, अननेचुरल है, ये कहना जो है, ये मतलब वस्तुतः या ये सत्य के परे है। असल में हमला जो होना चाहिए, वो हमला होना चाहिए जो पूरा काम करा रहा है। कौन कर रहा है? आज सब कुछ अगर हो गया, आपने देखा कि कल पूरे विधायक जाकर के अगर उसके गेट के ऊपर खड़े रहे राज्यपाल के, वो मिलने को अपने विधायकों से तैयार नहीं हुआ, वो अपना मेजॉरिटी दिखाना चाहते थे, कल से आज तक बुलाया नहीं, आज 5:30 बजे बुलाया, उनने अपना पूरा लेटर दे दिया, उसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो जो सीधा सीधा देख रहे हैं आप, तो क्या चाहते हैं इस देश के अंदर? जुडिशरी ये चाहती है कि महाराष्ट्र रिपीट हो, और उसके बाद में 6 महीने या 1 साल के बाद में जाके वो कोई फैसला दें, और उसके बाद में वो कहें कि नहीं, राज्यपाल ने जो कुछ किया था वो गलत किया था। तो हमला जो होना चाहिए, वो हमला होना चाहिए जुडिशरी के ऊपर जो अपना काम नहीं कर रही। हमला होना चाहिए अडानी के ऊपर, कि अडानी केवल रिसोर्सेस को मोनोपोलाइज करने के लिए, पूरे कोयले को मोनोपोलाइज करने के लिए वो एक और सरकार अपनी चाहता है। जैसे उसने तो पिछली बार जब बीजेपी में था, गोड्डा के अंदर अपना खड़ा कर दिया, बांग्लादेश में बिजली जा रही है। कौन करेगा? ये हमला कौन करेगा? ये हमला लोग करेंगे, जनता करेगी, जनता करेगी। उसके अंदर इंडिया गठबंधन को लीड लेनी चाहिए, और अभी भी अगर उसने अपनी लीड नहीं ली है, तो कम से कम जो हो रहा है, जैसे 16 फरवरी का है, उसका ही समर्थन कर दे। लीड हो सकती है, मिल सकती है, लोग तैयार हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग तैयार हैं जी। और ये सब लोग, मेरा अनुरोध आपसे ये है मुकेश जी, इस परिस्थिति को आप समझिए। चुनाव जो है वो फेस करना है लोकसभा का, आपको अपने कैंडिडेट्स फाइनल करने हैं, आपको रिसोर्सेस के बारे में आपको सोचना है, तमाम सारी चीजें आपको करनी है। और अगर इनको ऐसा एकदम स्पष्ट लगता है, जैसे आज बंद का कॉल दिया था, ये है ना, बंद का कॉल दिया था, तो ये तो कर्फ्यू टाइप का बंद करने की हैसियत है इनकी, हेमंत सोरेन की। मतलब ये जो एक तरीके आइडेंटिटी जो है, आदिवासियों वाली आइडेंटिटी है, वो इतनी मजबूत है कि उसके सामने कोई खड़ा हो नहीं सकता था झारखंड में। लेकिन क्यों नहीं किया उतना मजबूती से? इसलिए नहीं किया कि कहीं पर वायलेंस हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यही बात आपको याद दिलाता हूं मैं कि जब ये सब तेजस्वी के साथ हुआ था, जब विधानसभा चुनाव हुआ, 14-15 सीटों के ऊपर गड़बड़ हो गया, अगर उस दिन अगर चाहते तेजस्वी और उस दिन कॉल कर देते कि मेरे लोग निर्वाचन अधिकारियों को घेर करके बैठ जाएंगे जब तक प्रॉपर किस्म से काउंटिंग नहीं होगी, उसी दिन फैसला हो जाता। लेकिन वो बहुत बड़ा एक इमेज बन जाती। ऐसी अखिलेश भी कर सकते थे जो उनके साथ में गड़बड़ हुई। मामला ये है कि इस पूरे तरीके से अगर आप मैदान में उतरते हो, उस पूरे आंदोलन को, मतलब आंदोलन का कॉल तो देना आसान है, लेकिन एक जो मॉब खड़ा होता है, क्योंकि जनता में गुस्सा बहुत ज्यादा है, वो ये देख रहे हैं कि आज का बजट भी पूरा आ गया, तो वो भी जो है कॉर्पोरेट के लिए 30% की जगह पर 22% का टैक्स आपने कर दिया, सब कुछ आपने कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हो, तो लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है।
है ना। जी तो लोग तो सड़कों पे अब आने के लिए खड़े हुए हैं। अब आपने जी जो ही सबसे कॉल बात दिया तो फिर मामला जी, मैं पूरा का समझ गया पूरा। डॉक्टर जी सुनील, मैं जी समझ